आज की इस वीडियो में विंटर के लिए एक और खद्दर का कुर्ता आज हम रेडी करेंगे। तो ये मेरी बेटी का ड्रेस था। ये जो इसके जो फ्रंट वाले पीसेस थे ना, आप देख सकते हैं इसमें मैंने लेस दी हुई है। ये दरअसल बचे हुए पीसेस थे, तो बचे हुए पीसेस को मैंने जोड़ जब डाला तो मैंने साथ साथ जो वो लेस अटैच कर दी। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं थी बनाई। अब यहाँ पर मैंने इसको अटैच करके रखा हुआ है। तो 5 इंच पे मैंने तीरा ले लिया और 5 इंच पे मैंने आर्म होल लिया हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों निशानात को मिला लेंगे और आर्म होल की हमारी मार्किंग होगी। ऊपर से 1/2 इंच की स्लोप दे देंगे और इन निशानात पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बाजू का स्ट्रिप में जो पीसेस बच जाते हैं ना, उनको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और ये पहना हुआ मेरी बेटी को इतना खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ मैंने जो कमीज का फैब्रिक बचा हुआ था, लेकिन जो शलवार थी वो फिर मैंने 1/2 मीटर ले लिया था। अब जो चेस्ट है वो मैंने 12 इंच तैयार रखनी है, तो 6 इंच पे मैंने उसका तैयार का निशान लगाया है। और बाकी जो है वो मैंने 1-1 इंच या 1/4 इंच रख लें या 1/2 इंच, आप से उंगलाउंस जितना रखते हैं उस हिसाब से मार्किंग 1-1 इंच पर एक्स्ट्रा कर लें। तो ये देखिए 7 इंच पर मैंने चाक का निशान लगा लिया आर्म होल से, और नीचे से ये 8 इंच है, यानी कि 16 इंच है सिंगल फोल्ड में। और जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच तैयार रखनी है। सी उंगलाउंस आप उस हिसाब से रख लेंगे। तो 3.5 और 3.5 इंच का ही मैंने इसका गला रखा है। गोल गला बनाऊंगी। सामने सेंटर की तरफ मैं पट्टी लगाऊंगी। ये देखिए पट्टी है जिसकी जो नीचे से चकोरी है, और इसके तीनों तरफ जो है वो मैं लेस लगाऊंगी। इसमें बड़ा ही प्यारा सा मस्टर्ड कलर था, और इसकी जो मस्टर्ड कलर की लेस है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो रही थी। तो 6.5 इंच जो है वो मैंने स्लीव्स की लेंथ विड्थ ली है, और जो लेंथ है वो मैंने सारी जो लेंथ है वो 11 इंचेस ली है। लेकिन जो मैंने तैयार रखना है ना, वो मैंने 8 इंच फुल बाजू तैयार रखना है। अब इसमें ये क्या है, इसमें मैंने पफ बनाना है। पफ के लिए मैंने 3.5 इंच पे इस तरीके से डाउन किया है। तो ये देखिए 3.5 इंच मैंने डाउन किया है। 8 इंच मैंने इसको तैयार रखना है, लेकिन उसके लिए मैंने 11 इंच कपड़ा लिया है। और जब मैं 3.5 इंच डाउन करूंगी ना, तो ऊपर से ये जो कर्व आई है ना, इसकी वजह से पफ बनेगा। तो यहां से इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है, और थोड़ी ज्यादा कटिंग करनी है। फ्रंट आपने इसमें जो पफ वाला होता है ना स्लीव, उसका जो फ्रंट है वो ज्यादा खुला नहीं होता। तो ये देखिए कटिंग मेरी हो चुकी है। इंशाल्लाह स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। होप सो आपको कटिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल हमने इस कुर्ते की कटिंग की थी, तो आज इसकी स्टिचिंग करते हैं। गला जो मैंने तैयार किया हुआ था उसको मैं फ्रंट साइड से लगाकर बैक साइड की तरफ पलट दिया है। तो बस सिंपल मैंने गला लगाया है। लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लंडर क्या किया है कि जो मैंने पट्टी सेंटर में लगाई थी वो अभी मैंने नहीं लगाई। तो मैं आपको बताऊंगी कि बाद में पट्टी किस तरीके से लगाते हैं। तो बैक गला भी हम ऊपर रख के कट कर लेंगे फ्रंट गले को, और पीछे 4 से 5 इंच का एक कट देंगे ताकि बटन पट्टी बना सके। अब बटन पट्टी लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने नीचे 2 से 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, और जो कट लगाया था उसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए किनारे पर 1-1 पाँव का फासला देते हुए मैं सिलाई लगा लूंगी। सिलाई आपने बारीक लगानी है। अगर हम इस सिलाई में ज्यादा मार्जिन दे दें तो फिर पीछे वाले जो शोल्डर है उसको खिंचाव पड़ने लग जाता है। तो आपने जस्ट 1 पाँव का ही मार्जिन रखना है, और सेंटर में अब इस कपड़े को कट कर देना है। और ये जो कपड़ा राइट साइड पे था, इसको अब फोल्ड करके हमने इस तरीके से बैक साइड पे रख लेना है। यहाँ पर ओवरलैप होने वाली पट्टी भी आप बना सकते हैं, और ये हुक वाली पट्टी जो है वो ये भी बना सकते हैं। दोनों मेथड ही बहुत आसान है। मैं किसी पर ये बना लेती होती हूँ और किसी पर दूसरे वाली बना लेती हूँ। अगर आप लोग भी अपनी बच्चियों के विंटर्स के या फिर समर्स के कपड़ों के ऑर्डर्स देना चाहते हैं, तो बायो में नंबर दिया गया है और मैंने वीडियो में भी पिन किया हुआ है। आप चाहें तो वहां पर वो उस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बैक गले की फिनिशिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं बैक गला मैं किस तरीके से फिनिश करती हूँ। अक्सर आप लोग ऑर्डर पर भी किसी और से कपड़े बनवाएं तो आप लोग नोट करेंगे कि उन्होंने बैक साइड जो है ना, वो सिंपली वैसी फोल्ड की होती है कि बच्चा ही तो है, लेकिन पता वो चीज बहुत बुरी लगती है। इस तरीके से अगर आप बच्चों के भी करेंगे ना तो बहुत फिनिशिंग आएगी। मैं हमेशा बैक गला जो है वो कट करती हूँ, और फिर इसी तरीके से रेप पट्टी लगाती हूँ जिस तरह हम बड़ों की लगाते हैं। तो सेम काम होता है। जितना काम हमें बड़े पे करना पड़ता है उतना ही छोटे पे भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चा है तो बस ऐसे ही गांद मार के रख देंगे, अच्छा नहीं लगता। अगर आपने कपड़े पर पैसे लगाए हैं तो एटलीस्ट उसकी फिनिशिंग भी होनी चाहिए। तो अब गले पर मैंने तुरपाई कर ली थी, और बाजू पर सामने की तरफ लेस लगा लूंगी। अब ये जो पट्टी है इसको मैंने सेंटर में ग्लू की मदद से एक दफा चिपका लिया था ताकि ये हिले ना। और ये देखिए इस तरीके से बाद में लगा लूंगी और गले में ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। कोई बात नहीं, बाकी सिलाइयां भी तो नीचे की तरफ होती हैं। अगर ये कपड़ा भी बाद में फोल्ड कर लेंगे तो कोई बात नहीं, यानी अगर ब्लंडर हो जाए तो हम उसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं। वरना पहले पट्टी लगाने से ये है कि फिनिशिंग ज्यादा आती है बैक साइड की। तो अब ये चूंकि पफ स्लीव्स हैं तो ऊपर की तरफ मैं जितने चुनट मेरे बनते हैं मैं उतने इकट्ठे कर लूंगी। तकरीबन 4-4 चुनट आए थे, तो टोटल 8 चुनट। फिटिंग की सिलाई लगाकर दामन की फोल्डिंग करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो जी व्यूअर्स, ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक। होप तो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और रीपोस्ट लाजमी किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।